विफाक के बाद पंजाब की सियासत में भी करोड़ों रुपए की गूंज। इमरान खान का लाहौर में सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग के मनाजिर दोहराने का इल्जाम। फवाद चौधरी का अरकान पंजाब असेंबली को 40 करोड़ रुपए की ऑफर मिलने का दावा। रहीम यार खान से पीटीआई के एमपीए मसूद मजीद 40 करोड़ लेकर तुर्की चले गए। साबिक वजीर इत्तलात का बड़ा इल्जाम। पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ की पैसे देने की तरदीद। फवाद चौधरी को कुरान पर हल्फ उठाने का चैलेंज। नून लीगी एमपीए इलियास चिन्योटी और फैसलाबाद की खातून रुकनी असेंबली को रिश्वत की पेशकश का जवाबी इल्जाम भी लगा दिया। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान, हुकूमत डॉलर्स के पार काटने में नाकाम। इंटरबैंक में आज भी 1 रुपया महंगा 225 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 226 रुपए हो गई। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल भी अगस्त में मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। रुपए की गिरावट पर हुकूमती इक़दाम नजर नहीं आ रहे। मुआशी तज्जियाकार जफर पराचा का रद्द अमल। बढ़ता था तो फौरी तौर पे स्टेट बैंक या और दीगर इदारे और हुकूमती इदारे एक्सचेंज कंपनीज को बुलाते थे, बैंक्स को बुलाते थे और बुला के को बेहतर तजवीज़ उसका हल निकालते थे। अब ऐसा नहीं नज़र आ रहा। रुपए की कदर मार्केट की तय करदा उतार चढ़ाव का ताल्लुक जारी खातों और गैर यकीनी की सूरत हाल से भी है। डॉलर की कदर गुज़श्ता 6 माह में 12% बढ़ी। दिसंबर 2021 से अब तक रुपया 18% गिरा। स्टेट बैंक की वजाहत। IMF प्रोग्राम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक। डिफॉल्ट होने का खतरा पहले था ना अब है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में IMF से कर्ज की किस्त मिलने की उम्मीद का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुआशी टीम और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। मुआशी सूरत हाल और रुपए की कदर से मुतालिक मुआशी टीम ब्रीफिंग देगी। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजूहात और सद्देबाब के लिए इक़दाम पर गौर होगा। पंजाब की वजारत आला के महाज के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की मुलाकात। परवेज इलाही ने नंबर्स गेम के बारे में पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का अरकान असेंबली को अगवा या हिरासा करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का अज़्म। हुक्मरान इत्तेहाद अक्सरियत तस्लीम नहीं कर रहा। इसके बावजूद वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आईनी तरीके से हल होगा। शाह महमूद कुरैशी का उम्मीद का इजहार। मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की तो फिर हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सीनियर तहरीक के इंसाफ के रहनुमा का सवाल। पंजाब में परवेज इलाही ही वजारत आला के उम्मीदवार। चौधरी शुजात हुसैन का दो टोक मौक़िफ़। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह पैगाम दे दिया। गिनती के चक्कर से निकलकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। शेख रशीद का आसिफ जरदारी पर एक बार फिर वोटों की मंडी लगाने का इल्जाम। चौधरी शुजात भी परवेज इलाही को ही वोट देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के सिवा कोई हल नहीं। साबिक वजीर दाखिला ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला के इंतखाब में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इंतजामिया के हथकंडे। पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला इंतखाब को सबोताज करने की कोशिशों पर इजहार तशवीश कर चुके। आसिफ अली जरदारी अपनी दौलत से लोगों को लोटा बनाने के लिए लाहौर में हैं। करारदाद में आसिफ अली जरदारी की कोशिशों की मजम्मत। राना सनाउल्लाह के मुबैना धमकी आमेज बयान का वीडियो ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वफाकी वजीर दाखिला ने अरकान पंजाब असेंबली को धमकियां दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न सुनाना इमरान खान को इस्तिस्ना देने के मुतरादिफ। साबिक़ वज़ीर खजाना इसहाक़ डार ने पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान के बाल ठाकुरे और पीटीआई शिव सेना बनती जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी भड़क उठे।
फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात, सियासी इत्तेहाद की तजावीज़ पर तबादले ख्याल, इलेक्शन लड़ने का फैसला हार और जीत से बालातर होकर किया, तमाम अलहदा धड़ों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, किसी से बात करने में हर्ज नहीं, फारूक सत्तार की बातें पार्टी में रखेंगे, मुस्तफ़ा कमाल की यकीन दहानी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सजने में 4 रोज बाकी। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। मुस्तफ़ा कमाल का अंदरूनी सिंध से पुलिस की भारी नफरी तलब करने का दावा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने FWA के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। हसास मुकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरामदी ईंधन पर बिजली के प्लांट्स लगाना बुनियादी गलती थी। कीमत सारिफ अदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? चेयरमैन नाटरा का सवाल। इक्तिसादी राबता कमेटी ने की इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कराची में ताजर तंजीमों का कन्वेंशन, बिजली बिलों में छोटे दुकानदारों पर सेल्स टैक्स का निफाज मुस्तरद, ताजिरों का मुल्कगीर एहतजाज और FBR के दफ्तर के घेराव का ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। इब्तदाई 100 रोज महंगाई के सताए अवाम पर भारी। महंगाई 13.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल, LPG, बिजली, गोश्त, घी, दालों समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरह गोगी ने नैब में तलबी का इख्तियार चैलेंज कर दिया। फरह की वालदा बुशरा खान के वकील भी नैब लाहौर में पेश। बुशरा खान मुख्तलिफ कंपनियों और प्रॉपर्टी में फरहद शहजादी की हिस्सेदार हैं। बेटी के साथ मिलकर कंपनियों में सरमायाकारी की, नैब लाहौर का एलामिया। तैयबा गुल ने अदालत में खुद ज्यादती की तरदीद की, मेडिकल से भी इनकार किया। 40 मुकदमात में नामजद हैं। DG नैब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल स्कैंडल को मर्दों की हिरासती का नाम दिया। मीडिया पर तैयबा गुल को फातिमा जनाह बनाकर पेश करने का शिकवा। अदालत ने PAC को नैब चेयरमैन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। एक खातून ने हरासानी का इल्जाम लगाया, नजरअंदाज कैसे कर देते? तैयबा गुल के मामले पर फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PAC नूर आलम डट गए, नैब कोई दिफाई इदारा नहीं, याद रखें आपको पार्लियामेंट ही पर लगाती है और वही पर काटेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट की शिक 94 में तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। वोट के बुनियादी हक से महरूम करना खिलाफ आइन है। शेख रशीद का मौक़िफ़। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, सेहत के शोबे में ताउन के लिए 2 रोज़ा हेल्थ डायलॉग 25 जुलाई से वाशिंगटन में तय। वफाकी वज़ीर सेहत की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल की कांग्रेस रहनुमाओं और अमरीकी सेनेटर्स से मुलाकातें, तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान के आला सतही वक्त की गवादर आमद लेवीज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाक ईरान बॉर्डर ट्रेड से मुताल्लिक मुश्तरका इजलास। ईरानी हुकाम समेत पाकिस्तानी सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। बॉर्डर मार्केट पर दोनों ममालिक के अफसरान ने ब्रीफ किया। सरहदी तिजारत से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। कप्तान आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी टीम आगे नहीं जा सकती है। तो मेरा एज एन एक्स क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अभी तक काम सही चल रहा है कि मैंने दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं किया, हालांकि मैं कर सकता हूँ, मेरा तो राइट भी बनता है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, उन्होंने अच्छा संभाला हुआ है और अपनी लेगेसी छोड़ के जाने वाला मुकाम है।
पाकिस्तान की जीत पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा खुश। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। बाबर आजम बेहतरीन कप्तान है, उनकी टीम में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रीप्ले में बातचीत, अब्दुल्ला शफीक को सुपरस्टार करार दिया। लाहौर में एक और बहरान, रोटी मिल रही है नान। तनूर मालकान ने कीमत बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। एलपीजी और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस सादा रोटी 15 और नान की कीमत 25 रुपए करने का मुतालबा। मानसून का नया स्पेल एंट्री देने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ काली घटाएं बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदियों में तोग़यानी का अलर्ट। कराची समेत सिंध भर में 24 से 26 जुलाई तक तेज बारिशें मुतवक्की। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहात डूबने से सैकड़ों मवेशी बह गए। मुतासरीन रेत के टीलों पर बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। अमन की धरती को लिसानी तासुब से पाक करने के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली जरूरी है। तकरीब से खिताब। थाईलैंड के मारूफ बुद्ध राहिब आराया वांगसू की वफ्द के साथ हरीपुर आमद। जूलिया स्टोपा में मजहबी रसूमात की अदायगी और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। बुद्ध राहिब का पाकिस्तान में तारीखी मुकामात की देखभाल पर इजहार इत्मीनान।